सर्विसेज अंतरिक्ष से सेवाएं देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास स्पेस एक्स पहुंच चुका है। एलन मस्क स्पेस एक्स बैक इन इंडिया। बैक इन इंडिया क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 2021 में भी इन्होंने अपनी तरफ से राउटर्स बेच दिए थे। लोगों से कहा कि सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, घर पर छाजड़ा लगाइए, हमारा इंटरनेट चलाइए। 5-5 हजार में बुकिंग भी कर ली थी, हालांकि बाद में पैसा लौटा के जाना पड़ा। सीक डीओटी परमिट टू लॉन्च स्टारलिंक। अब सरकार से सरकारी तरीके से कि सर जी हमें इजाजत दे दीजिए, हम आना चाहते हैं। सीधा सा अर्थ यह है कि देश के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए तैयार हैं। एलन मस्क स्पेसएक्स सीक्स गवर्नमेंट परमिट टू लॉन्च स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। ये है एलन मस्क और ये है इनका ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्टारलिंक। ये वही व्यक्ति हैं जो अपनी कंपनी टेस्ला के लिए जाने जाते हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो अपनी कंपनी स्पेसएक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब ये स्टारलिंक के लिए भी दुनिया में काफी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। कारण यूक्रेन युद्ध हुआ तो रूस ने जहां सब तरफ इंटरनेट के तंबू उखाड़ दिए, इन्होंने यूक्रेन को फ्री में इंटरनेट पकड़ा दिया। ईरान में जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां भी जाकर ये खड़े हो गए, लोगों को इंटरनेट बांटना शुरू कर दिया। यानी कि इंटरनेट अब उन सभी जगह पर पहुंचने लगेगा जिसका कभी एयरटेल विज्ञापन किया करता था। मतलब कि आप पानी के अंदर हो, चाहे रेगिस्तान में हो, चाहे पहाड़ की चोटी पर हो, उस समय शायद ये कहने के लिए एक शब्द हो, लेकिन स्पेस एक्स के इंटरनेट जो कि सैटेलाइट से सब तक पहुंचेगा, उससे अब यह हकीकत बन चुका है। दुनिया में कोई कहीं भी हो लेकिन उसके पास इंटरनेट पूरा होगा यदि किसी ने स्टारलिंक की सर्विसेज का उपयोग किया। तो स्टारलिंक क्या है? ये एक सैटेलाइट इंटरनेट कंसोलेशन है जो कि धरती से 550 किलोमीटर ऊपर हजारों सैटेलाइट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। अनुमानित सैटेलाइट वर्तमान में 3000 हैं जो धरती से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ इस प्रकार से तैर रहे हैं और उनके माध्यम से पूरा इंटरनेट आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि भारत भी अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है, लेकिन चूंकि 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजने के लिए बहुत जल्दी धरती और सैटेलाइट की गति मैच नहीं कर पाएगी, सैटेलाइट जल्दी से क्रॉस कर जाएंगे, इसलिए हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट्स भेजते हैं। ये वही प्रक्रिया है जो दावोस मल्टीमीडिया के साथ आपने मुझसे सुनी थी। एक केस जो मैंने आपको सुनाया था कि एंट्रिक्स और दावोस मल्टीमीडिया का विवाद क्या था। दावोस भी चाहता था सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट पहुंचे देश में, लेकिन वो सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की दूरी पर लगे थे। इस वजह से कम सैटेलाइट्स की वजह से काफी अच्छा इंटरनेट मिल जाता, लेकिन थोड़ा लैग रहता। 2005 में तो शायद यही सपना अच्छा था, लेकिन स्टारलिंक बहुत नजदीक की दूरी पर 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ताकि समय से आपके पास इंटरनेट पहुंच सके, लेटेंसी 20 मिलीसेकंड से कम रह जाए, ऐसी स्थिति में इनका यह मॉडल निकल कर आया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास यह ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विस लाइसेंस के लिए, यानी कि इस लाइसेंस को कौन सी कैटेगरी में डाला गया है? इसमें स्पेक्ट्रम की नीलामी हो नहीं रही क्योंकि विजिबल रेंज के माध्यम से चीजें निकलने वाली हैं। तो ऐसी कौन सी सर्विस दे रहे हैं ये? ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विस, नाम है GMPCS। इसका लाइसेंस ब्रॉडबैंड फ्रॉम स्पेस सर्विस के लिए स्टारलिंक ने अपने ब्रांड के तहत लॉन्च कर दिया है और इस काम के लिए इनके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास पहुंच करके परमिशन ली जा रही है। ठीक है, तो GMPSC को लाइसेंस के अलावा कुछ और भी ज्यादा परमिशंस की जरूरत पड़ेगी। उन परमिशंस में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भी अप्रूवल लगेगा। सामान्यतया प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं, लेकिन विज्ञान के मंत्री भी कई बार इस डिपार्टमेंट को अपने पास रख लेते हैं। इसकी वजह से देश के अंदर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम इनकी वजह से मिलने लगेगा। इतना ही नहीं, इन्हें इसरो के द्वारा जो इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस रन किया जाता है, वहां से भी ग्राउंड बेस्ड सैटेलाइट गेटवे की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि इन्हें 2-3 जगह से कुल मिलाकर परमिशन लेनी पड़ेगी इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। ये स्पेस एक्स की वर्तमान चुनौतियां हैं।